किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। अगर हम नैनो यूरिया डालते हैं तो क्या हमें दानेदार वाली यूरिया डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। नैनो यूरिया के साथ हम कौन कौन सी चीज़ें मिला के डाल सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी नैनो यूरिया के बारे में नहीं जानते हैं, फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आज आपकी जानकारी थोड़ा और बढ़ जाएगी। हम संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं नैनो यूरिया आखिर है क्या। किसान साथियों, आपको पता ही होगा 1-2 साल पहले ही नैनो यूरिया का जो विकास है वो किया गया है। नैनो यूरिया को इफ़को की कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा इसको पेटेंट कराया गया है। नैनो यूरिया को बताया गया है कि एक बोतल का जो प्रयोग है 1 बैग यूरिया की जगह ये ले सकता है। अगर हम जानें कि कैसे ये काम करता है, तो जब हम पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो नैनो यूरिया आसानी से जो पत्तियों में छेद होते हैं, जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, इन या फिर जो अन्य छेद होते हैं, इसके माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है और पौधे की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये पौधे में जो फ्लोएम होता है उसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार वितरित होता रहता है। जो ज़्यादा मात्रा बच जाती है वो आपकी जो पौधे की रिक्तिका होती है वहाँ पे स्टोर रहता है और जब भी पौधे को आवश्यकता होती है उचित विकास के लिए, वृद्धि के लिए, तो धीरे धीरे यहाँ से वो अपने पौधे को देता रहता है। नैनो यूरिया के जो आकार होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो 20 से 50 नैनोमीटर के आसपास इसके आकार होते हैं, जिससे फसल को इसकी उपलब्धता 80% से ज़्यादा मिल पाती है। यानी जो हम नैनो यूरिया अपने गेहूं की फसल में छिड़काव करेंगे या फिर किसी भी फसल में छिड़काव करेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। जबकि जो हम यूरिया डालते हैं मिट्टी में, उसकी इतनी ज़्यादा मात्रा हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। नैनो यूरिया जो है इफ़को की, इसमें कुल 4% नाइट्रोजन पाया जाता है जो समान रूप से पानी में मिला हुआ होता है। नैनो यूरिया कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर होता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत और जानें कि क्या क्या लाभ होता है, तो नैनो यूरिया के इस्तेमाल से प्रभावित रूप से फसल की जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको ये पूरा कर देता है। पत्ती से प्रकाश संश्लेषण, जड़ विकास, प्रभावित कल्लों का विकास, शाखाओं का विकास इससे हो जाता है। पौधे के अंदर नाइट्रोजन और अन्य तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देता है। नैनो यूरिया आपकी फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ मिट्टी में भी ये सुधार करता है। अब हम जान लेते हैं आखिर हमें कितनी मात्रा में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे कि क्या हम नैनो यूरिया डाल रहे हैं तो हमें यूरिया डालनी है या नहीं डालनी है। तो सबसे पहले हम मात्रा और समय के बारे में जान लेते हैं। किसान साथियों, अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसको तैयार करना होता है। यानी 1 लीटर पानी में 2 या 4 ml आप मिला के नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। इसका आप पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। बढ़िया परिणाम के लिए आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए। पहली बार इसका इस्तेमाल कल्ले निकलते समय करना होता है, दोबारा से फिर से आपको 20 या 25 दिन के बाद कर देना चाहिए। मतलब पहली बार कल्ले निकलते समय आप मान सकते हैं, जैसे आप बुआई कर दी है तो बुआई से 30 से 35 दिन के बाद आप डाल दीजिए और दोबारा से फिर से जब आप पहली बार पहले पानी के बाद दोबारा से दूसरे पानी के बाद आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल गेहूँ की फसल में कर सकते हैं। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम केवल अपनी खड़ी फसल में ही कर सकते हैं। मतलब जो पौधे हमारे जम जाते हैं, जमाव के बाद पत्तों के ऊपर हम छिड़काव ही कर सकते हैं, इसको हम मिट्टी में नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हम गेहूं की बुआई के समय बेसल डोज के रूप में हम जो यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं उसको आपको डालना पड़ेगा। चाहे आप डीएपी डालते हो, चाहे आप एनपीके डालते हो, चाहे आप यूरिया डालते हो, तो वहाँ पे बेसल डोज वाली जो यूरिया खाद आपको डाली है, यानी जो नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, उसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। क्योंकि जड़ों को भी शुरुआती अवस्था में कुछ खादें चाहिए होती है और जब जड़ों को खादें नहीं मिल पाएगी तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं, तो कहाँ से ज़्यादा आपके पत्ते आएंगे, कहाँ से ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो जो हम पहली बार जो हम अपने गेहूँ के खेत में या फिर किसी भी फसल में डालते हैं खाद, जो हम मिट्टी में डालते हैं उसको आपको डालना है। बाकी जो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब अपनी खड़ी फसल में, जो खड़ी फसल के दौरान जो हम खादें डालते हैं, जैसे पहले पानी पे जो आप लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया डालते हैं या फिर दूसरे पानी पे जो आप 30 से 40 किलोग्राम यूरिया डालते हैं, उसकी जगह पे आपको केवल नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक बात का ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे डालना है। अपनी खड़ी फसल में नैनो यूरिया का आपको छिड़काव करना है, जबकि बेसल डोज वाली नाइट्रोजन की पूर्ति आपको बुआई के दौरान करनी चाहिए, चाहे डीएपी, चाहे एनपीके, चाहे यूरिया। अब हम जान लेते हैं कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे
पहले बोतल को अच्छी तरह से आपको हिलाना होता है, हिलाने के बाद ही उपयोग में लाइए। उसके बाद में पत्तियों के ऊपर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो छिड़काव के लिए किसान साथियों जो फ्लैट फैन आते हैं या फिर जो कट वाले नोजल आते हैं उसका ही प्रयोग आपको करना चाहिए। ओस से बचने के लिए सुबह या शाम के समय ही स्प्रे आपको करना चाहिए। यदि नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो आपको दोबारा से नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सुबह आपने डाली, शाम तक बारिश हो गई तो आपकी यूरिया बेकार हो जाएगी, दोबारा से फिर से आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो आपको मौसम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर बादल वगैरह हैं तो उस दिन आप छिड़काव ना करें, जिस दिन अच्छे से धूप हो उसी दिन आपको छिड़काव करना चाहिए। मतलब मौसम साफ़ हो तभी आपको इसका छिड़काव किसान साथियों करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें इसका प्रयोग करते समय सबसे ज़्यादा सावधानी क्या बरतनी है। सबसे ज़्यादा सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें तो इसके साथ में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिला के डालनी है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता हो, चाहे एनपीके हो चाहे दानेदार यूरिया का स्प्रे हो। मतलब कोई भी नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल इस नैनो यूरिया के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नैनो यूरिया के साथ कर सकते हैं, वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि किसके साथ आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, नैनो यूरिया के साथ आप सागरिका जो लिक्विड यानी सागरिका जो तरल रूप में आती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं। पहली चीज़ हो गई एजॉक्सीस्ट्रोबिन, इसको आप डाल सकते हैं जो 11% में आती है। ट्रोबिकोनाजोल जो 18.3% में आती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप हेक्साकोनाजोल डाल सकते हैं 5% वाली जो एससी में आती है। इसके साथ साथ आप इसमें क्लोरोपाइरीफास 50% और साइफरमेथ्रिन जो आता है 5% का कॉम्बिनेशन, उसको भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप प्रोपिकोनाजोल डाल सकते हैं 25% ईसी वाली। इसके साथ साथ आप अमीनो एसिड डाल सकते हैं। इसके साथ आप इसमें कुजालुफास इथाइल 5% ईसी डाल सकते हैं। आप फिप्रोनिल 5% एससी डाल सकते हैं। आप यूमिक एसिड डाल सकते हैं। आप पैराक्वाड डाइक्लोराइड 24% एसएल डाल सकते हैं। आप बिफ्रेथिलिन डाल सकते हैं 10% ईसी वाला। आप टेबुकोनाजोल 75% डब्ल्यूपीए वाला डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप थायोमेथाक्सम 30% एफसी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला आता है थायोमेथाक्सम 12.6 का, इसके साथ में आता है लैम्डा साइहलोथ्रिन 9.5% जेडसी, इसको भी आप डाल सकते हैं। आप पेंडिमिथिलिन 3% ईसी डाल सकते हैं। इसके साथ में किसान साथियों आप प्रोफेनोफोस 40%, इसके साथ साइपरमेथ्रिन 4% ई वाली आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्लोरोपाइरीफास 50% ई डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया ये इफ़को की ऑफिशियल साइट पे भी है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें बताई है उनके साथ में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मिला के बहुत लंबे समय तक आपको रखना नहीं होता है। कोई भी चीज़ें मिला के नहीं रखनी चाहिए लंबे समय तक। मिलाने के बाद जितना जल्दी हो सके आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो केवल एक दो बात का आपको ध्यान रखना कि कभी भी आपको नाइट्रोजन के साथ या नाइट्रोजन वाली किसी भी खाद के साथ नैनो यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। और नैनो यूरिया का इस्तेमाल आपको जो आप अपनी खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसकी जगह पे ही करना है। तो आपको ये दो बातें विशेषकर ध्यान देनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें मैंने बताई जिसके साथ में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।